हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर पीजीटी सोशियोलॉजी के पर्पस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप सबके पास पहुंच जाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण को किस तरह परिभाषित किया जा सकता है? सामाजिक स्तरीकरण को किस तरह परिभाषित किया जा सकता है? क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। एक सामाजिक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण। विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतरक्रिया। सामान्य गुणों के आधार पर सदस्यों के वर्ग का निर्धारण करना। सामाजिक स्तरीकरण को किस तरह परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना, ये सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करता है। किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति तथा सुविधाओं आदि की भिन्नता के आधार पर अर्जित परिस्थितियों एवं भूमिकाओं की एक अपेक्षाकृत स्थायी श्रेणीबद्धता को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति और सुविधाओं आदि की भिन्नता आदि के आधार पर समाज में जो भिन्नता होती है, आदि के आधार पर जो समाज में व्यक्ति की परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के अंतर्गत जो भिन्नता दिखाई देती है, उसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों यथा योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया था? ऑप्शन है प्लेटो, सुकरात, डेस्कार्ट्स, डिमेट्रियस। तो इसका आंसर है प्लेटो, ऑप्शन 2। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया था, संरक्षक, गार्डियंस, योद्धा, वॉरियर, कलाकार और आर्टिसियंस में विभाजित किया था प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें ऑप्शन है घटना के साथ पर्याप्त संबंध हो, घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो, घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो, घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध न हो। तो अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध न हो। ऑप्शन 4। अंधविश्वास प्राकृतिक घटनाओं के बारे में एक विश्वास है जो घटनाओं की जादुई या अधिभौतिक व्याख्या पर निर्भर होता है तथा वस्तुनिष्ठ मूर्त तथ्यों के विपरीत होने के बावजूद बहुत हद तक सत्य होता है। इस प्रकार अंधविश्वास में घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करते हुए दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनाव कीजिए।
सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम ने दी है। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा स्पेंसर ने दी है। सांस्कृतिक पिछड़ापन आकबर्न का है और प्रकार R.K. मर्टन का है। तो इसका ऑप्शन है 2143 2143 ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। सेकंड है, भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। उपर्युक्त वक्तव्यों के आधार पर अपने सही उत्तर का चयन निम्नलिखित में से करें। एक सही है परंतु दो गलत, एक गलत है परंतु दो सही, एक तथा दो दोनों सही है और दो वास्तव में एक की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। एक तथा दो दोनों सही है और दो वास्तव में एक की उपयुक्त व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। दोनों ऑप्शन सही है और सेकंड फर्स्ट की व्याख्या भी कर रहा है। भारत में स्त्रियों की स्थिति में 1950 के बाद से पर्याप्त सुधार हुआ है। संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तनों ने स्त्रियों को न केवल शिक्षा, रोजगार तथा राजनैतिक भागीदार में समान अवसर प्रदान किया, बल्कि स्त्रियों के शोषण को भी कम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजातीयता क्या है? सहजातीयता क्या है? गर्व करना ... अपने समुदाय पर गर्व करना सहजातीयता है, या अपनी वैयक्तिकता पर गर्व करना है, या जिस वर्ग के साथ उसका संबंध उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना है, या अपने धर्म पर गर्व करना सहजातीयता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। जिस वर्ग के साथ उसका संबंध उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना है पर गर्व करना सहजातीयता है। सहजातीयता वह भावना है जिसके कारण व्यक्ति में अपने समूह के साथ तादात्म्य करता है। व्यक्ति अपने समूह के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, जो स्वसमूह की केंद्रितता के कारण होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर समाज में समान है। एकांकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। उपर्युक्त वक्तव्यों के आधार पर अपने सही उत्तर का चयन निम्नलिखित में से करें। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। तो क्वेश्चन पूछा नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है, तो ये सही है। नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर समाज में समान है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। एकांकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 3। नगरों और महानगरों की वृद्धि विकास और जनसंख्या के बड़े भाग का नगरीय क्षेत्रों में जाना
पिछले दशकों का ही विशेष लक्षण रहा है। अनेक विद्वानों ने आधुनिक अध्ययनों के आधार पर बतलाया है कि शहरी संयुक्त परिवार का स्थान धीरे धीरे एकांकी परिवार ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजाति। प्रजाति है या इंग्लिश में प्रजाति को रेस कहते हैं। प्रजाति है एक मानव शास्त्रीय शब्द, एक समाजशास्त्रीय शब्द, जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्री, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय शब्द। प्रजाति एक जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय शब्द है। यह एक ऐसा जैविक विचार है जिसका अभिप्राय उस मानव वर्ग से है जो वंशानुक्रम तथा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो। यह एक नस्ल है या जन्मजात संबंधों का मानव वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमान होते हैं वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने हेतु किया जाता है। कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतरक्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं। वे जो व्यक्तियों के आचरण पद्धति के विपरीत कार्य करते हैं। प्रतिमान होते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट। दैनिक जीवन की अनेकानेक एवं विशिष्ट स्थितियों में एक व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्नों के समाजोन्मोदित प्रत्युत्तरों को ही मानदंड या प्रतिमान की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की तरह जादू में एक मौलिक कारणबद्धता विगृहीत रहती है, एक मौलिक तर्क बुद्धिपरकता उपस्थित रहती है, सत्य का एक मौलिक तत्व उपस्थित रहता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विज्ञान की तरह जादू में एक मौलिक कारणबद्धता विगृहीत रहती है। ऑप्शन फर्स्ट। जादू में भी वैज्ञानिक नियमों की तरह कारण और कार्य के बीच एक रूपता कल्पित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दो सूचियों के विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड। स्थानीयकरण। स्थानीयकरण में लघु परंपरा आएगी। सार्वभौमिकरण में बृहद परंपरा। संस्कृतिकरण में उच्च जाति की संस्कृति का अभिस्वीकरण और आधुनिकीकरण में आधुनिक युग। तो इसका ऑप्शन है 4 3 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन सी 4 3 1 2। स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणा मैकिम मैरियट ने दी है। उन्होंने बताया है कि स्थानीय जो परंपरा होती है वो धीरे धीरे स्थानीय या लघु परंपरा जो होती है वो धीरे धीरे बृहद परंपरा का रूप ले लेती है। जैसे कि बिहार में छठ पूजा पहले स्थानीय स्तर पर पहले बिहार में ही मनाई जाती थी, फिर धीरे धीरे वो हर जगह फैल गई।
तो वो अब एक सार्वभौमिक कल्चर बन गया है। उस कल्चर ने एक बृहद रूप ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। सेकंड है, भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन का एक प्रबल प्रेरक है। उपर्युक्त वक्तव्यों पर आधारित होकर अपने उत्तर का चयन करें। ऑप्शन है ए सही है, एक सही है, दो गलत है, दो सही है परंतु एक गलत है, एक और दो सही है परंतु दो वास्तव में एक की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है, एक और दो सही है और दो वास्तव में एक की उपयुक्त व्याख्या करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन 4। एक और दो सही है और दो वास्तव में एक की उपयुक्त व्याख्या करता है। क्वेश्चन पूछा है, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। ये बिल्कुल सत्य है। इसका कारण है भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का यह प्रबल प्रेरक है। जब से प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, गांव में जो मजदूर थे, जो पहले मजदूर हुआ करते थे, अब उनके प्रौद्योगिकी के कारण काम गांव में घट गया। अब ज़्यादातर मशीनें काम कर ले रही हैं, तो इसीलिए गांव से मजदूरों का पलायन शहर की ओर हो रहा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स, पीटर ब्लाउ, अल्फ्रेड शूट, लेवी स्ट्रास। इसका ऑप्शन है पीटर एम ब्लाउ। सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन पीटर ब्लाउ ने किया है तथा इसमें शक्ति को भूमिका में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। पीटर एम ब्लाउ ने अपने विनिमय सिद्धांत में शक्ति को भूमिका में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई है? 1950, 1951, 1952, 1953। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ होकर 1956 तक चली। इस योजना में ऊर्जा एवं सिंचाई के साथ कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो सूचियों के विषयों का सही मिलान कीजिए तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। अल्पसंख्यक धोबी जाति, भूमि कृषि, मुसलमान इस्लाम, अल्पसंख्यक ईसाई। तो इसका ऑप्शन है 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी। भारत में ईसाई अल्पसंख्यक है, धोबी एक जाति है, भूमि का संबंध कृषि से है, इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया।
70वें संशोधन के रूप में, 73वें संशोधन के रूप में, 74वें संशोधन के रूप में और 78वें संशोधन के रूप में भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? दुर्खीम एवं मैक्स वेबर के अनुसार समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति होती है। और सेकंड है, दुर्खीम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। सेकंड है उपर्युक्त दोनों। फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, क्योंकि दुर्खीम ने समाज को सर्वे सर्वा माना था। उन्होंने व्यक्ति को महत्व नहीं दिया था, उन्होंने समाज को महत्व दिया था। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन सही है। दुर्खीम समूह व समाज को अंतिम सामाजिक वास्तविकता मानते हैं, जबकि मैक्स वेबर व्यक्ति को। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र में व्यक्ति का सामाजिक क्रिया को उत्पन्न करने वाला स्थान सर्वप्रमुख है। वेबर के अनुसार समाज में व्यक्ति का स्थान सर्वप्रमुख है और दुर्खीम के अनुसार समाज का स्थान सर्वप्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। समुदायगत मनोभाव, देशभक्ति परक मनोवृत्ति, जाति केंद्रित प्रदर्शन, इकहरी मानसिकता का भाव। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर सामुदायिक भावना को प्रकट करता है। सामुदायिक भावना का अर्थ है संबंध की भावना, सदस्यों के बीच हम की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है? ऑप्शन है, केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में भी इनके लिए आसन आरक्षित है। तो केंद्र एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है। ये ऑप्शन सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। संसद के दोनों सदनों के साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में भी इनके लिए आसन आरक्षित किए हुए हैं। ये सही है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित नहीं करते, बल्कि आंग्ल भारतीय
के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित करते हैं राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। ये कथन है, कारण है, व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील नहीं हो सकता है। ऑप्शन है आ गलत है लेकिन बा सही है, आ सही है लेकिन बा गलत है, आ और बा दोनों ही सही है, आ और बा दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर है सेकंड, आ सही है लेकिन ब गलत है। समाजीकरण मनुष्य को समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनाता है, अर्थात समाज की क्रियाओं में भाग लेने के लिए समर्थ बनाता है। समाजीकरण मनुष्य का दूसरों के साथ संबंध स्थापित करता है, जबकि वैयक्तिकरण व्यक्ति को स्वायत्त अथवा आत्मनिर्धारक बनाता है, अर्थात कारण आ ब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। किसी निम्न जाति का सदस्य होते हुए भी धन, शिक्षा एवं व्यक्तिगत उपलब्धि किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा एवं क्षमता प्रदान कर सकता है। ये ऑप्शन सही है। यदि कोई हिंदू किसी मुसलमान या ईसाई का आलिंगन कर ले तो वह अपनी मूल जाति का सदस्य नहीं रहता। तो ये भी सही है। अपने कठोर रूप में उपस्थित जाति प्रथा विजातीय विवाह की अनुमति नहीं देती है। ये भी ऑप्शन सही है। भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है। ये ऑप्शन रॉन्ग है। भारतीय मुसलमानों में भी अपनी जाति के अंदर ही ऊंच नीच के भाव पाए जाते हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों में जाति जैसे समूह पाए जाते हैं, जैसे सैयद, शेख, खान, मलिक एवं अंसारी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है। भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज, श्रमिक संघ, इलाहाबाद। तो इसका ऑप्शन है इलाहाबाद, ऑप्शन 4। इलाहाबाद एक निश्चित क्षेत्र में स्थित है जो समुदाय की आवश्यक विशेषता है। समुदाय की आवश्यक विशेषता निश्चित क्षेत्र होता है, इसलिए इलाहाबाद समुदाय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम था। पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1956, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, बम्बई किराएदारी अधिनियम 1939। तो इसका ऑप्शन है सेकंड, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950। जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के पारित होने से हुई और 1952 तक सभी राज्यों में इससे संबंधित विधेयक पारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं। केवल 1, 4, 8, 10। तो हिंदू विवाह 8 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन 3।
हिंदू विवाह मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ब्रह्म विवाह, सेकंड है देव विवाह, थर्ड है आर्ष विवाह, फोर्थ है असुर विवाह, फोर्थ है प्रजापति विवाह, फिफ्थ है असुर विवाह, फिर गंधर्व, राक्षस और पैशाच। ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापति ये विवाह के अच्छे स्वरूप में आते हैं और असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच ये विवाह में निकृष्ट कोटि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह कहते हैं जब एक स्त्री किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए रहती है। जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है, श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह, श्रेष्ठ जाति के पुरुष तथा निम्न जाति की कन्या के मध्य विवाह। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 3। जब श्रेष्ठ जाति की कन्या होती है और निम्न जाति का पुरुष, तब उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसके विपरीत जब श्रेष्ठ जाति का पुरुष होता है और निम्न जाति की कन्या होती है तो उसे अनुलोम विवाह की श्रेणी में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जिन्सबर्ग, गिलिन एवं गिलिन, बोगार्डस, मैकाइवर एवं पेज। तो इसका आंसर है बोगार्डस, ऑप्शन 3। बोगार्डस के अनुसार समिति सामान्यतः किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का मिलकर कार्य करना है, ये बोगार्डस ने कहा है। इसके विपरीत मैकाइवर ने कहा है समिति किसी हित या कुछ हितों की सामूहिक प्राप्ति के लिए। मैकाइवर ने कहा है समिति किसी हित या कुछ हितों की सामूहिक प्राप्ति के लिए विचारपूर्ण निर्मित संगठन है और इसके सदस्य इसमें सामान्य सहभागी होते हैं। ये मैकाइवर की परिभाषा है। समिति के संदर्भ में मैकाइवर ने ये कहा है हित या कुछ हितों की सामूहिक प्राप्ति। सामूहिक प्राप्ति के लिए सदस्यों का विचार पूर्वक निर्मित संगठन समिति के अंतर्गत आता है, ये मैकाइवर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण करना मूलभूत उद्देश्य घोषित किया? ऑप्शन है 1939, 1940, 1941, 1942। तो इसका आंसर है 1940, ऑप्शन 2। 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुधार के अंतर्गत, यहाँ पर क्या होगा, किसके सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्तता 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1990, मार्ले मिंटो सुधार 1909, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स
और विश्वविद्यालय के चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता द्वारा की गई थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और उसी वर्ष सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द इंडियन पीजेंट्स अपरूटेड बुक किसने लिखी है? ऑप्शन है ऑकबर्न, मार्गरेट मीड, सोरोकिन, एस.एफ. चैपिन। तो इसका आंसर है मार्गरेट मीड, ऑप्शन 2। द इंडियन पीजेंट अपरूटेड मार्गरेट मीड की बुक है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो नेक्स्ट डे हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।